नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अलजेब्रा की थर्ड वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी। उसमें हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। इसके साथ ही हमने पिछले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स भी सोल्व किए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। मगर इससे पहले आज का सवाल है आपसे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉमनली यूज्ड टू मेक द फॉल्स सीलिंग। आपको क्या बताना है? आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी का फॉर्मूला बताना है, जो कि इन जनरल हमारे घरों में फॉल्स सीलिंग में यूज होता है। फॉल्स सीलिंग आपने जनरली कई घरों में देखी होगी, जो छत होती है उससे नीचे एक और छत बनाई जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, यानी कि पीओपी की, उसे कहते हैं फॉल्स सीलिंग। आपको बेसिकली क्या बताना है कि पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O, ऑप्शन बी है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ऑप्शन 3 है कैल्शियम सल्फेट और ऑप्शन डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 के साथ, और इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड दी कोफिशिएंट। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें हमें क्या करना है? एक तो जीरोस निकालने हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि रिलेशनशिप को क्या है कि वेरीफाई करना है। जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो दो हमें काम करने हैं ये। तो देखो यहाँ पे कि हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसको स्प्लिट करना होगा मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या चाहिए? -8 × 1, यानी कि प्रोडक्ट तो हो -8 और जो सम हो वो क्या हो? -2। सम हमें चाहिए -2। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम -2 हो और प्रोडक्ट -8 हो। क्योंकि प्रोडक्ट -8 है, इसका मतलब एक नंबर तो पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा, तभी प्रोडक्ट माइनस में आएगा। और सम -2 है, इसका मतलब क्या है कि जो माइनस वाला नंबर होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। नंबर ले सकते हैं -4 + 2। देखो इनका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा -8 और इनका सम करेंगे तो आएगा -2। तो हम यहां पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। x स्क्वायर -4x + 2x -8। अब क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं इस पॉलिनोमियल के, तो हम इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। अब देखो आगे इन दोनों में x कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचा? x -4। इन दोनों में 2 कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचा? x -4 = 0। अब यहां पे x -4 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या बचा? यहां पे x -4 को कॉमन लिया तो यहां पे रह गया हमारे पास x + 2 = 0। अब क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो यानी कि दोनों में से या तो एक 0 है या दोनों ही 0 है। तो आइदर x -4 = 0 और x + 2 = 0। इसका क्या मतलब हो गया कि या तो क्या होगा? x 4 होगा या फिर क्या होगा? x क्या होगा? -2। तो हमारे पास जो जीरोज आए वो क्या आए? x की क्या वैल्यूज आई हमारे पास? 4, -2। तो ये हमारे पास जीरोज आ गए इस पॉलिनोमियल के। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास कि हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमारे पास जो जीरोज आए इस पॉलिनोमियल के वो क्या आए? यानी कि अल्फा कोमा बीटा को जीरोज मान ले तो हमारे पास क्या आए? -2 और 4। अब देखो क्या करना है? हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -2 + 4, यानी कि क्या आया हमारे पास? 2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारे पास? -2 और 4, यानी कि -8। अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अगर रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a। हमारे पास b क्या है इसमें? -2, तो -2 और a हमारे पास क्या है? 1।
ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 2/1 आ गया। क्या आ गया, 2/1 आ गया, या फिर 2 आ गया। और हमारे पास यहाँ पे सम क्या था, सम भी 2 था, तो हमारे पास सम तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमारे पास है वो -8 आया, और अगर कोफिशिएंट्स के थ्रू निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C/A, और C हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल में -8, A क्या है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया -8। तो देखो ये भी वेरीफाई हो गया। यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास -8 था, और रिलेशनशिप से जो हमने निकाला वो भी -8 है, तो हमारे पास यहां पे रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। क्लियर है ये बात। तो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया इसका। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें ये दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं, और फिर सेकंड पार्ट क्या रहेगा कि हमें रिलेशनशिप जो है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जीरोस निकालते हैं। तो देखो हमें कोई दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट तो +4 आए और सम क्या आए जिनका -4। अब क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो क्या होगा, या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे या दोनों ही नंबर पॉजिटिव होंगे। लेकिन सम क्या है कि नेगेटिव है, सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। ये बात क्लियर है। यहां पे दो नंबर कौन से होंगे, वो -2 एंड -2। देखो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा, और जब सम करेंगे तो -4 आएगा दोनों का। तो मिडिल टर्म को हम यहां पे स्प्लिट कर लेते हैं, 4s² -2s + 1 और इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं इसके। 2s कॉमन आ जाएगा, 2s कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 2s - 1। यहां से हमने क्या किया, -1 को कॉमन निकाला और अंदर क्या बचा 2s - 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो 2s - 1 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, ये 2s - 1 कॉमन आ गया, और कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा 2s - 1 ही बचा हमारे पास। 2s - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसका क्या मतलब है कि s की क्या वैल्यूज आएंगी, s की दो वैल्यूज आएंगी और दोनों की दोनों क्या होंगी, हाफ होंगी। अब हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमने 3 केसेस पढ़े थे, जिसमें से एक केस था जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो कोइंसाइड करें। तो हमारे पास यहाँ पे s की दो वैल्यूज आई और दोनों की दोनों सेम है, तो इसका क्या मतलब है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो क्या है कि कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अगर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें इसी चीज की, जिसके बारे में हमने अपनी पहली अलजेब्रा की फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहां पे हमारे पास x एक्सिस है और यहां पे क्या है कि y एक्सिस है। तो s इक्वल्स टू हाफ आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, हाफ आ रही है। x इक्वल्स टू हाफ पे क्या होगा, y 0 होगा। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हमारे पास ये मान लेते हैं कि ये x इक्वल्स टू 1 है, ये 2 है, तो समवेयर यहां पे ये वैल्यू आ रही है। अब देखते हैं कि x कब 0 होगा। तो अगर यहां पे x को हम 0 रख दें या s को 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर इसकी जगह 0 रख दें s की जगह तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब x कहां 0 होगा, इस पॉइंट पे 0 होगा, x इस पॉइंट पे 0 होगा, ये ओरिजिन है। तो इस केस में क्या होगा, y की वैल्यू 1 होगी। मतलब ये माने कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये वैल्यू होगी। तो हमारे पास दो पॉइंट्स तो आ गए, ये और ये। तो हमारा ग्राफ क्या है, क्योंकि रूट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये पैराबोला है बेसिकली, कर्व इतना क्लियर नहीं बना है बट ये पैराबोला है। और ये जो वैल्यूज है, ये जो पॉइंट है, ये क्या है, 1/2, 0। मतलब y 0 हो रहा है x की किस वैल्यू के लिए, हाफ के लिए। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको बता दिया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दी कोफिशिएंट्स। देखो हमारे पास यहां s की दो वैल्यूज आई और दोनों की दोनों वैल्यूज क्या थी, हाफ। अब देखते हैं, अगर हम मान लें कि लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। ठीक है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। तो
सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, और अल्फा बीटा क्या होगा, हाफ इंटू हाफ यानी कि 1/4 हो जाएगा। अब देखो माइनस बी बाई ए निकाले, माइनस बी बाई ए निकाले तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी क्या है, -4 है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ए क्या है, 4 है, तो 4 से 4 गया, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 1, और सी बाई ए निकाले अगर, तो सी हमारे पास क्या है 1 और ए क्या आ गया 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी बाई ए के। तो देखो हमने ये वेरीफाई कर दिया, इसमें ये 1/4 इक्वल्स टू 1/4 और ये 1 इक्वल्स टू 1/4, तो ये वेरीफाई हो गया हमारे पास इस केस में ये रिलेशन। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा 6x² - 7x - 3। अब देखना इसमें क्या करना है हमें, वही केस कि हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो, -18 हो, और जिनका सम क्या हो, -7 हो। अब क्योंकि प्रोडक्ट माइनस में है तो क्या होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा और दूसरा नंबर नेगेटिव होगा, और सम नेगेटिव है तो जो बड़ा नंबर होगा दोनों में से वो नेगेटिव वाला नंबर होगा। तो दो नंबर हमें क्या मिलेंगे यहां पे, -9, 2। देखो प्रोडक्ट 18 आ रहा है, सम -7 आ रहा है, तो हम यहां पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 6x² - 9x प्लस 2x - 3 इक्वल्स टू 0। यहां पे 3 कॉमन निकाला, 3x कॉमन निकाला हमने, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, 2x - 3। अब यहां से 1 कॉमन निकाला, हमारे पास अंदर क्या बचा, 2x - 3 इक्वल्स टू 0। अब 2x 3 जब कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x + 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, यानी कि आइदर 2x - 3 इक्वल्स टू 0 और 3x + 1 इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स या तो क्या होगा, x 3/2 होगा, या फिर x क्या होगा, -1/3 होगा। तो x के हमारे पास यहां पे दो जीरोस ये आ गए। तो x की हमारे पास वैल्यूज क्या आई थी, एक तो आई थी -1/3, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, और एक हमारे पास आई थी 3/2, इसको हम बीटा मान लेते हैं। अब देखो हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो कितना आएगा, -1/3 प्लस 3/2। अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, और 3 3 9, और -2 क्या आ जाएगा, 9 - 2 7, तो 7/6 आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। देखो 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास क्या आया, -1/2। अब हम देखते हैं यहां पे -b/a हमारे पास क्या है, b हमारे पास है -7, तो -b कितना होगा, 7 हो जाएगा। a हमारे पास 6 है। सिमिलरली c/a कितना होगा, c कितना है, -3, a क्या है 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2। तो देखो अल्फा बीटा प्रोडक्ट यहां पे कितना आया जीरोस का, -1/2, यहां पे कोफिशिएंट c/a कितना आया, -1/2। यहां पे सम ऑफ रूट्स क्या आया, अल्फा प्लस बीटा 7/6, और -b/a यहां पे क्या आया, 7/6। दिस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, मतलब सम ऑफ रूट्स, और अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, हैंस वेरीफाइड। तो बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास 4u² + 8u। अब देखो इसमें कांस्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें क्लियर दिख रहा है कि कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली इन दोनों में से 4u कॉमन निकल जाएगा। 4u कॉमन निकलेगा तो हमारे पास क्या बचा, u + 2 बचा, इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं इस पॉलिनोमियल के, तो 0 के इक्वल रख देंगे इसको। तो 4u अगर यहां पे सिंगल है, इसका क्या मतलब है कि 4u - 0 और u + 2 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या हो जाएगा,
4u माइनस 0 इक्वल्स टू 0 या फिर u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4u इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब होगा कि u क्या हो जाएगा 0, और यहां पे क्या हो जाएगा u माइनस 2। तो हमारे पास इसके दो जीरोज आ गए, 0 कोमा माइनस 2। अब देखो हम यहां पे रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पे 0 और माइनस 2, वो हमारे पास आ गया माइनस 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ रहा है 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 0। अब देखो कोफिशिएंट्स की बात करें तो माइनस बी बाई ए, ये हमारे पास क्या आएगा, b कितना है 8, तो माइनस 8, और a हमारे पास कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 2। सिमिलरली c बाई ए की बात करें तो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, तो c क्या होगा 0, a क्या है 4, तो ये कितना आ जाएगा 0। यानी कि जो सम ऑफ जीरोस है हमारे पास माइनस 2 आ रहा है, और माइनस बी बाई ए भी माइनस 2 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो 0 आ रहा है, और c बाई ए भी 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा, दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है ये बात। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसमें देखो हमारे पास क्या है कि जो x का कोफिशिएंट है वो नहीं दिया हुआ, कांस्टेंट भी है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है। तो अब इस केस में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो हमारे पास क्या है कि एक फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो सिमिलरली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15 ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। तो इसके जीरोस क्या आ जाएंगे, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो t इक्वल्स टू रूट 15 कॉमा माइनस रूट 15, ये इसके जीरोस आ गए। अब देखो वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर देते हैं रिलेशन को। तो देखो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा रूट 15 और माइनस रूट 15, ये क्या आ जाएगा 0। और अल्फा बीटा हमारे पास क्या आएगा रूट 15 और माइनस रूट 15, रूट 15 और रूट 15 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15। अब माइनस बी बाई ए निकालें तो माइनस बी बाई ए क्या है, क्योंकि b तो यहां हमारे पास है ही नहीं, तो b क्या है यहाँ पे 0 है, a हमारे पास क्या है 1 है, तो ये माइनस बी बाई ए कितना आ जाएगा 0। सिमिलरली हम c बाई ए निकालें तो c हमारे पास कितना है माइनस 15, a कितना है 1 है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 15 आ जाएगा। तो अब देखो कि जो सम ऑफ रूट्स है इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ये हमने शो कर ही दिया यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो ये हमने क्या है कि वेरीफाई कर दिया इस रिलेशन को कि ये रिलेशन सही है, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, सिंपल है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से आपको करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, जीरोस निकालने हैं, और उसके बाद क्या है कि जो रिलेशनशिप है उसको क्या है वेरीफाई करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है विद द गिवन नंबर्स, मतलब जो नंबर हमें ये दिए हुए हैं, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, जीरोस के सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो सम है और ये प्रोडक्ट है, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं लेट दी जीरोस ऑफ पी एक्स क्या है पॉलिनोमियल है, इक्वल्स टू अल्फा कोमा बीटा। इसका क्या मतलब होगा कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो क्या है 1/4 है,
और जो अल्फा बीटा है यानी कि प्रोडक्ट है वो क्या है, -1 है। अब ये देखो कि अल्फा प्लस बीटा 1/4 है। दिस मीन्स -b/a इक्वल्स टू 1/4 और अल्फा बीटा -1 है, इसका मतलब है कि c/a इक्वल्स टू -1। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम a को बराबर कर लेते हैं दोनों में। यहां पे a हमारे पास 1 आ रहा है और यहां पे a 4 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं a को बराबर कर लें। a को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -4/4। अगर इनको हम कट करेंगे 4 से तो हमारे पास फिर से क्या है कि यही रिलेशन आ जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे a 4 था, यहाँ पे 1 था और 1 और 4 का जो कॉमन फैक्टर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, अब a हमारे पास यहाँ पे बराबर आ गया दोनों में। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि b कितना हो जाएगा, -1, a हमारे पास कितना हो जाएगा 4 और c हमारे पास कितना हो जाएगा -4। तो मतलब हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म होती है हमारे पास पॉलिनोमियल की, यानी कि px इक्वल्स टू a हमारे पास क्या है 4 यानी कि 4x², b हमारे पास क्या है -1 यानी कि -x आ जाएगा और c हमारे पास क्या है -4। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आया वो क्या आया, px इक्वल्स टू 4x² -x -4। क्लियर है बात। तो मेन पॉइंट जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें क्या करना होगा ऐसे केसेस में कि हमें जो a की वैल्यू है उसको क्या है कि दोनों केसेस में बराबर करना होगा। दोनों केसेस में हमें a की वैल्यू को बराबर करना होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे हमें दिया है सम ऑफ रूट्स, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है √2 और अल्फा बीटा हमें दिया हुआ है 1/3। इसका क्या मतलब है कि -b/a कितना हो गया √2/1 और c/a कितना हो गया 1/3। तो हमें क्या करना है, a की जो वैल्यू है उसको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे इक्वेशन को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 3√2/3। अब देखना यहाँ पे दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 3 कॉमा b क्या होगा, क्योंकि -b 3√2 के इक्वल है तो b क्या होगा -3√2 के इक्वल होगा और c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px की जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू हमारे पास है 3 यानी कि 3x², b की वैल्यू है हमारे पास 3√2 तो यानी कि -3√2 यहाँ पे x और c कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। क्लियर है ये बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0,5 यानी कि सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है √5। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, -b/a इक्वल्स टू 0। इसको हम 0/1 लिख लेते हैं और अल्फा बीटा का क्या मतलब होता है c/a इक्वल्स टू √5/1। अब यहां पे देखो a की वैल्यू ऑलरेडी बराबर है तो हम डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू √5। ये हमारे पास कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब हमने क्या करना है कि पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b, c, दिस इंप्लाइज हमें क्या मिलेगा ax², a की वैल्यू कितनी है 1 यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा x², b की वैल्यू 0 है तो ये पोर्शन तो 0 ही हो जाएगा और c की वैल्यू क्या है √5 तो मतलब +√5। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया वो क्या आ गया x + √5। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1,
1। तो देखो सम ऑफ रूट्स हमें यहां दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, और आप यहां पे लिख सकते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हमें दिया हुआ है, ये भी 1 दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू 1, और c बाई ए क्या होगा, ये भी 1 होगा। अब सारे 1 1 है, तो इसका क्या मतलब है कि a 1 है, b भी 1 है, सॉरी b क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा क्योंकि यहां पे माइनस है, और c क्या है, c 1 हो जाएगा। तो हमारे पास पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, px की ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, x², b की वैल्यू -1 है तो माइनस x आ जाएगा, c की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आया वो क्या आया, x² माइनस x प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था इस केस में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा -1/4 और 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया, -1/4, और अल्फा बीटा क्या आ गया हमारे पास, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया हमारे पास, 1/4। मतलब माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू -1/4 और c बाई ए इक्वल्स टू 1/4। अब देखो इस केस में भी क्या है कि जो a की वैल्यूज हैं वो दोनों बराबर हैं, तो हम क्या है डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी है, 4 है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस बी इक्वल्स टू -1, यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और c की वैल्यू भी क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 है। अब पॉलिनोमियल की हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 4x² प्लस x, और c की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। समझ आ गई पूरी बात। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप कोशिश करें सोल्व करें, अगर फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो हमने आपसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था। हमारा क्वेश्चन था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। आपके पास A B C D 4 ऑप्शन थे और सही आंसर इसका है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। हेमी का मतलब होता है हाफ और हाइड्रेट मतलब हाफ वाटर मॉलिक्यूल, और कैल्शियम सल्फेट हमारे पास यहां पे प्रेजेंट है। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O इज द राइट फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की थोड़ी सी बात करें तो एक तो हमने बात की घरों में जो रूफ होती है वहां पे फॉल्स सीलिंग में इसका यूज होता है, प्लस एक आपने देखा होगा कि फ्रैक्चर्ड बोन्स के लिए जो डॉक्टर्स प्लास्टर्स यूज करते हैं, जो प्लास्टर बांधा जाता है वो भी क्या है कि पीओपी से ही बना होता है। तो अगर इसकी हम केमिकल रिएक्शन देखें तो क्या होगी, ये जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है ये बेसिकली जिप्सम का है। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो जिप्सम है हमारे पास, इस जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर, तो हमें क्या मिलता है, पीओपी मिलता है। जिप्सम क्या करता है, अपने कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है और हमें क्या मिलता है, पीओपी मिल जाता है यहां पे। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया और ये हमारे पास क्या है यहां पे, जिप्सम। तो अगर आपसे जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जाता तो आंसर हो जाता बी, लेकिन इस केस में हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा गया है तो राइट आंसर होगा यहां पे ए। अगर ऑप्शन डी की बात करें NaCO3, तो ये बेसिकली क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका यूज कहां होता है, ये एसिडिटी को खत्म करने के लिए, हमारे पेट में जो एसिडिटी वगैरह हो जाती है या इनडाइजेशन कई बार बदहाजमी हो जाती है, उन सब चीजों को दूर करने के लिए हमें सोडियम बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा सेकंड चैप्टर है अलजेब्रा का पॉलिनोमियल, इस वीडियो में खत्म हो गया है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।